Hello everyone, welcome to my channel Computer Guru Academy. And in this session, we are going to learn about SOP number 2. So let me introduce myself. My name is Sagar Bora and I am a professor of IT. And in this session, we are going to learn about SOP number 2 of your database concepts using LibreOffice Base. Okay. तो जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, हमने टेबल क्रिएट किया था, उसके अंदर फील्ड्स डाले थे, हमने एक प्राइमरी की बनाया था, तो उसके अंदर 8 रिकॉर्ड्स डाले थे एंड देन उसके ऊपर हमने फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम वही सेम चीज़ करेंगे वापस से, बट यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट नहीं करके यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे उसकी क्वेरीज। ठीक है। चीज़ें सेम है, बस खाली तरीका अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एसओपी नंबर 2 कैसे स्टार्ट करेंगे उसका हम एक स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दैट अगेन वी गो हियर। हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट किया। ठीक है। वी गो टू फाइल, वी गो टू न्यू एंड हमने यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट किया। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने यहाँ पे अगेन। ये था आपका स्टेप नंबर 1 जहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नया डेटाबेस। स्टेप नंबर 1 टू क्रिएट अ डेटाबेस। नेक्स्ट किया हमने, यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करके फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको वापस से पूछेगा सेव करने के लिए, तो यहाँ पे हमने नाम दिया है SYGC IT SOP 2। आपको जो भी नाम देने को बोला गया आपके एग्जाम पेपर में, आप वही हिसाब से नाम दोगे। अभी फिलहाल मैं एग्जाम नहीं दे रहा, तो हम वही हिसाब से नाम दे रहा हूँ। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस को नाम दिया, दैट इज SYGC IT SOP 2। इसको हम सेव करेंगे। आफ्टर सेविंग इट अगेन वी हैव टू क्रिएट फील्ड्स। तो आपका स्टेप नंबर 2 होगा क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। तो यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। फील्ड नेम सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है दैट इज EMP ID, मतलब कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी जनरेट करेंगे। तो ये है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे हमने किया नंबर, दैट इज न्यूमेरिक। डिस्क्रिप्शन अगेन अगर आपको देने को बोला गया है तो आप दोगे, नहीं देने का है तो, अगर आपको बोला नहीं गया है कि आपको देना नहीं है या कंपलसरी नहीं है तो आप नहीं दोगे। मतलब वो आपके मर्जी के ऊपर, या फिर आपके टीचर ने आपको बोला है कि आपको देना है तो आपको देना है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट वर्कर। थर्ड इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, अगेन टेक्स्ट वर्कर। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, अगेन इट इज अ वर्कर वैल्यू, मतलब करेक्टर वैल्यू है यहाँ पे भी वापस से। देन यू हैव एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट, ये है आपका डेट फील्ड। ठीक है। एंड देन यू हैव एम्प्लॉय सैलरी, ये है आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि सैलरी इज अ न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए यहाँ पे हमने सैलरी को न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया। अगेन स्टेप नंबर 3 विल बी क्रिएटिंग अ प्राइमरी की। तो हम कोई भी एक फील्ड जो यूनिक होगी उसको हम बनाएंगे प्राइमरी की। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इज अ यूनिक फील्ड। ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी पे हम गए, यहाँ पे हमने किया राइट क्लिक सेकंड फिंगर एंड यहाँ पे आके हमने इसको प्राइमरी की बना दिया। आप देखो कि यहाँ पे एक की का आइकन यहाँ पे आएगा जो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। इसको अगेन हम करेंगे सेव। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सेव करना। हमने इसको किया सेव। यहाँ पे हम इसको एक नाम देंगे, जस्ट बिकॉज ये आपका एम्प्लॉय का डेटा है तो यहाँ पे हम टेबल को नाम देंगे एम्प्लॉय। ठीक है। ओके पे क्लिक किया हमने यहाँ पे। आफ्टर डूइंग दिस वी आर गोइंग टू क्लोज दिस थिंग। अब उसके बाद उसने बोला यहाँ पे भी आपको कम से कम 8 जन का रिकॉर्ड डालना है, 8 लोगों का। तो यहाँ पे हम वापस डबल टिक करेंगे टू एंटर द रिकॉर्ड्स। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स कुछ है ऐसे। 101 एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पे दे दिया अमित। ये हम क्विकली फिल करेंगे जो हमको आएगा वैसा।
सो विद दिस वी आर डन विथ योर 8 रिकॉर्ड्स, जहाँ पे हमने 8 रिकॉर्ड्स डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे सेव, ताकि हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए यहाँ पे। और फिर इसको हम कर देंगे क्लोज। ओके, अब अगर आपको यही रिकॉर्ड्स वापस से देखना है तो हम यहाँ पे डबल टिक करेंगे और आपको ये रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद दिस स्टेप, दैट इज क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स इनटू योर टेबल। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेरीज को पास करना है। तो क्वेरीज पास करने के लिए अगेन यहाँ पे हम जाएंगे, व्हाट आर द क्वेरीज पास्ड, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो उससे पहला क्वेरी पास किया, वेयर एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन इज MBA। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी पास करने के दो तरीके। ठीक है, क्वेरी पे गए, या तो हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं इनटू डिजाइन व्यू, या तो फिर हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं इनटू सॉरी, वी कैन यूज द विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। ये हम हमारे दो तरीके के हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया क्वेरी इन डिजाइन व्यू। पहले हम पहले वाले स्टेप पे जाते हैं, फिर मैं आपको दूसरा वाला स्टेप भी बताऊंगा कैसे क्वेरी आप क्रिएट कर सकते हो करके। ठीक है, तो क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू हमने किया। यहाँ पे हमको टेबल दिख रहा है जो हमें इधर ऐड करना है, ये आपका अगला स्टेप होगा, दैट इज योर फाइनल स्टेप प्रोबेबली, जहाँ पे हम क्वेरीज को ऐड करेंगे। ठीक है, ये स्टेप मैं वापस से आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। टू क्रिएट अ क्वेरी विल गो टू क्वेरी पार्ट, यहाँ पे हम क्वेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू को क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हम ये टेबल दिखेगा और वो टेबल को हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। ओके, ये होने के बाद हमने इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे हमारी सब रिकॉर्ड्स आ गए, टेबल इज विजिबल हियर, फील्ड्स आल्सो विजिबल, राइट। अब यहाँ पे हमको कौन सी फील्ड दिखानी है, तो मुझे तो यहाँ पे सारी फील्ड्स दिखानी है, तो हमने यहाँ पे एक एक करके सारी फील्ड्स को ऐड कर दिया। एम्प्लॉय आईडी किया हमने यहाँ पे, नेम किया, डिपार्टमेंट किया, क्वालिफिकेशन किया, ज्वाइन डेट किया, सैलरी भी किया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से टेबल से हमको ये फील्ड को लेना है, तो यहाँ पे हमने खाली टिक किया, यू आर जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस फील्ड्स, ताकि हमारा टेबल सिलेक्शन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या देना है, क्राइटेरिया देना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBA। तो हम जाएंगे क्वालिफिकेशन वाले रो पे और यहाँ पे क्राइटेरिया पे हम लिख देंगे इनटू सिंगल कोट। सिंगल कोट में हमने लिखा है यहाँ पे MBA, सिंगल कोट क्लोज्ड। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने MBA को कैपिटल में लिखा है तो आप यहाँ पे भी कैपिटल में ही लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखोगे। ठीक है, आफ्टर यू आर डन विद दिस क्राइटेरिया पार्ट, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे रन क्वेरी। या तो यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे हम, या तो फिर वी प्रेस F5 की इनटू योर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे F5 की उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेरी रन हो जाएगा। तो जिसका इसका क्वालिफिकेशन MBA है वो यहाँ पे आ गया।
इन केस अगर आपको एक क्वेरी को सेव करना है तो यहाँ पे हम सेव बटन दबा के इसको सेव भी कर सकते हैं एज क्वेरी वन और वट एवर द नेम यू वांट टू गिव। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेरी क्या है? तो जिसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स हो वो, ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट शुड बी अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमने एमबीए को हटा दिया और हमारे नेक्स्ट क्वेरी को रन किया। जहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है तो हम डिपार्टमेंट वाले पार्ट पे आके सिंगल कोड के अंदर हमने लिखा अकाउंट्स, ACCOUNTS अकाउंट्स, सिंगल कोड क्लोज्ड। अगेन वी आर गोइंग टू रन द क्वेरी। यहाँ पे आके हमने इसको क्लिक किया तो हमारे अकाउंट्स वाले क्वेरी सब यहाँ पे आ गए। अगेन यू वांट टू सेव दिस क्वेरी, वापस सेव बटन पे क्लिक करो, आपको वो सेव करके दे देगा। ठीक है, यस। आपका नेक्स्ट क्वेरी ये यहाँ पे, दैट इज वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000। अब यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड है तो आपको सिंगल कोड डबल कोड डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जाओ सैलरी वाले पार्ट पे, गिव अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन 70,000। अगेन रन द क्वेरी, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, अगेन अगर आपको यहाँ पे इसको सेव करना है आप इसको सेव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड देन लास्ट क्वेरी इज अबाउट वेयर एम्प्लॉय नेम इज मिस्टर सुहास काले। तो यहाँ पे आते हैं, हम इसको हटा देते हैं ये क्वेरी को, और यहाँ पे हमने क्वेरी पास किया अबाउट एम्प्लॉय नेम। अगेन सिंगल कोड डालेंगे क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू इसके लिए। यहाँ पे हमने डाला मिस्टर सुहास काले, सिंगल कोड क्लोज्ड। ओके, और इसको हमने किया रन। ओके, तो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। हाँ, वी रन द क्वेरी। यहाँ पे विल गेट द रिकॉर्ड ऑफ सुहास काले। ओके, सो इस तरीके से हम क्वेरी को रन कर सकते हैं इनटू अ डिजाइन व्यू। क्लोज करते हैं हम। अब यही क्वेरीज को अगर हमें रन करना है इनटू विजार्ड मोड, तो यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, ये आपका अलग तरीके से होगा। यूज विजार्ड किया हमने, मैं इसमें कोई भी एक क्वेरी आपको रन करके बताता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्वेरी कैसे इसके अंदर रन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अवेलेबल फील्ड्स है और फील्ड्स इन क्वेरी है। ओके, तो जो भी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है ना, उसको हम डाल देंगे इनटू फील्ड इन क्वेरी। ओके, यहाँ पे किया हमने नेक्स्ट। अगर आपको कोई भी डेटा को सॉर्टिंग करना है तो आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो। ओके, जैसे कि हमको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने इसको एम्प्लॉय नेम के हिसाब से सॉर्टिंग कर दिया वैसा। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने इसको। अब यहाँ पे हमें कौन सी फील्ड को मैच करना है, तो हमारा फर्स्ट क्वेरी क्या था यहाँ पे, वेर एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन इज MBA। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्वालिफिकेशन वाला पार्ट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, MBA। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट, वापस है नेक्स्ट, वापस है नेक्स्ट, एंड देन लास्ट में आएगा फिनिश का कमांड जहाँ पे वो अपना क्वेरीज बताएगा आपको। ओके, यहाँ पे आई हैव मेड अ मिस्टेक, सॉरी, आई विल डू इट अगेन। यूज विजार्ड, ये फील्ड्स को हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अच्छा, आपको अगर वही चीज़ को दूसरे तरीके से करना है यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी के मोड पे, तो हम जाएंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। यहाँ से हम हमारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे जो कि एम्प्लॉय डिटेल्स है। अब ये हमारे अवेलेबल फील्ड्स है, ये फील्ड्स को हमें क्वेरी के अंदर डालनी है, तो हम इसको यहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है, इसको हमने किया नेक्स्ट। अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना हो तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको एम्प्लॉय नेम के हिसाब से सॉर्ट किया है। करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको करना हो, अगर आपको टीचर ने बोला है तो आप करोगे। नेक्स्ट किया हमने, अब कौन से फील्ड को आपको मैच करना है, तो आपका होना चाहिए यहाँ पे वेर एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन इज MBA, राइट। तो यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन वाला पार्ट दे दिया, शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, MBA। तो अगेन वो आपका टेक्स्ट फील्ड है तो आप इसको लिखोगे इनटू सिंगल कोट, तो हम यहाँ पे हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा MBA और सिंगल कोट को क्लोज कर दिया हमने। नेक्स्ट करेंगे, आप डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
Okay, so with this we are complete with this so with this we complete this video. I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो और आप ये वीडियो को देख के प्रॉपरली स्टेप्स को परफॉर्म करोगे अपने एग्जाम में और वो हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और होपफुली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।